हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सीक्रेट वॉर्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस्टर फैंटास्टिक ये बात समझ जाता है कि अब वो इस अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और इसी वजह से वो एक लाइफ राफ्ट को क्रिएट करता है जिसमें वो अपनी फैमिली और कुछ सुपर हीरोज जैसे कि स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल और ब्लैक पैंथर को लेकर उस अर्थ को छोड़कर वहां से निकल जाता है। लेकिन अर्थ का एनवायरनमेंट क्रॉस करते समय उसकी लाइफ राफ्ट में एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट होता है और उसी ब्लास्ट में उसकी फैमिली जिसमें सूजन, बेन, फ्रैंकलिन और वलेरिया ये चारों ही उस लाइफ राफ्ट से अलग होकर उस इनकर्जन की चपेट में आ जाते हैं और रीड की आंखों के सामने उनकी मौत हो जाती है। कैप्टन मार्वल और बाकी के सुपर हीरोज मिलकर रीड को जैसे तैसे बचा लेते हैं और वो लोग उस राफ्ट में बैठकर इस अर्थ को छोड़कर निकल जाते हैं। लेकिन उनकी आंखों के सामने मार्वल का 616 यूनिवर्स और अल्टीमेट यूनिवर्स ये दोनों ही एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाते हैं। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत एक अनजान जगह से होती है जहां पर कुछ रिक्रूट्स अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद अपनी ट्रेनिंग के लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके थे और इस स्टेज को पूरा करने के लिए उन्हें अपनी आंखों के सामने पड़े हुए एक हैमर को उठाना था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि उनके सामने पड़ा हुआ हैमर दरअसल में म्योनर था जिसे सिर्फ वही इंसान उठा सकता था जो उसे उठाने के वर्दी होगा। और कई सारे रिक्रूट्स के फेल हो जाने के बाद उन्हीं में से एक रिक्रूट आगे आता है और उस हैमर को अपने हाथों से छूता है और म्योनर को छूते ही उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ जाती है और अगले ही पल वो म्योनर को उठाने में कामयाब हो जाता है। अपनी सेरेमनी को कंप्लीट करने के बाद उस रिक्रूट के नजदीक खड़ा हुआ एक एल्डर उससे कहता है कि ये उसका दूसरा जन्म है और आज से वो एक थॉर है। और इतना ही नहीं, आज से उसकी जिंदगी उसकी खुद की नहीं बल्कि उसकी किंगडम की थी और उसे मरते दम तक अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करना था, ठीक उसी तरह जिस तरह उस रूम में मौजूद बाकी के थॉर्स करते थे। और ये सुनने के बाद वहां मौजूद बाकी के थॉर्स जोर से चिल्लाते हैं जस्टिस। और वहां से कुछ ही दूर किंगडम ऑफ यूटोपोलिस नाम की एक बंजर सी जगह पर एक काफी हाईटेक शिप आकर रुकता है और उसमें से बाहर आता है एलेक्स पावर्स और उसका दोस्त। एलेक्स पावर्स दरअसल में मार्वल यूनिवर्स के पावर पैक नाम की टीम का एक मेंबर है और एलेक्स को वहां के लोगों ने ये बोलकर बुलाया था कि उन्हें उस जगह पर कुछ अजीब सा मिला है और वो चीज वहां मौजूद एक लेक की दूसरी तरफ थी। और दूसरी तरफ से उन लोगों का मतलब दूसरा किनारा नहीं बल्कि उस लेक की गहराइयों से था। और एलेक्स अपने सूट को पहनकर उस लेक में छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसके उस लेक में कूदने से पहले वहां के लोग उसे वार्न करते हैं कि लेक के अंदर जाने के बाद ग्रेविटी कुछ अजीब तरह से बिहेव करती है। और ये सुनने के बाद एलेक्स उस लेक में छलांग लगा देता है और थोड़ी देर तक उस लेक की गहराइयों में जाने के बाद एलेक्स को ये चीज समझ में आती है कि वो लोग बिल्कुल सही थे क्योंकि उस लेक में और अंदर जाने के बाद वो लोग उस लेक के दूसरी तरफ निकल आते हैं जो उस किंगडम पर लिटरली एक अलग जगह थी और उसकी अपनी खुद की ग्रेविटी भी थी। वहां पहुंचने के बाद एलेक्स अपने साथियों से कहता है कि उसे हमेशा से ही लगता था कि ये जगह दरअसल में नेचुरल नहीं है बल्कि किसी न किसी इंसान ने इसे क्रिएट किया है क्योंकि जिस जगह पर वो लोग खड़े हुए थे वहां पर कई सारी बड़ी बड़ी लाशें थी और ये चीज किसी भी हालत में नेचुरल नहीं हो सकती थी। लेकिन ये बोलने के बाद एलेक्स अपने काम पर फोकस करने लगता है और उसे वो चीज मिल जाती है जिसे ढूंढता हुआ वो वहां पर आया था और वो थी एक लाइफ राफ्ट। इधर वो एल्डर उस न्यू रिक्रूट को थॉर बनाने के बाद अपने किंगडम की एक झलक दिखाता है और उससे कहता है कि ये किंगडम उनके गॉड ने बनाया था और इस बड़ी सी दुनिया में कई सारे छोटे छोटे किंगडम्स मौजूद थे और हर एक किंगडम पर एक अलग हाउस राज करता था। जैसे कि किंगडम ऑफ एवेलॉन पे कैप्टन ब्रिटेन राज करता था और इस वक्त वो लोग भी ठीक वैसे ही एक किंगडम में जा रहे थे जिसका नाम था बार्स सिनिस्टर। बार्स सिनिस्टर दरअसल में एक ऐसा किंगडम था जिसे मिस्टर सिनिस्टर नाम का एक सुपर विलन रूल करता था। और मिस्टर सिनिस्टर के पास पहुंचने के बाद वो थॉर उससे कहते हैं कि वो लोग उसे वहां से ले जाने आए हैं क्योंकि अब वक्त आ चुका था कि सिनिस्टर को अपने क्राइम्स की सजा मिले। और अपने थ्रोन से उठने के बाद मिस्टर सिनिस्टर उनके पास आता है और उनसे कहता है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला और जाते जाते ये उसका फर्ज था कि वो उन लोगों को एक बहुत ही शानदार शो देकर जाए। और इसी के साथ वो थॉर्स उसे लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। इधर किंगडम ऑफ यूटोपोलिस में एलेक्स पावर्स ने उस लाइफ राफ्ट को ढूंढने के बाद कुछ थॉर्स को वहां पर बुला लिया था
ताकि वो लोग वहां पर आकर उस राफ्ट को इंस्पेक्ट कर सकें। कुछ देर तक उस राफ्ट को देखने के बाद वो लोग इस चीज को समझ जाते हैं कि वो राफ्ट दरअसल में उनके किंगडम को बिलोंग नहीं करती थी। और इससे पहले कि वो लोग उस राफ्ट को लेकर कुछ भी और समझ पाते, अचानक ही उस राफ्ट के गेट्स खुलने लगते हैं। उस राफ्ट के गेट खुलते ही एक एल्डर थॉर वहां पर आता है और उसके अंदर देखने लगता है। लेकिन उसके अंदर क्या था, इस पर उसकी नजर पड़ते ही उस थॉर के होश उड़ जाते हैं और वो वहां पर मौजूद बाकी के थॉर से वहां से भागने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि वो एल्डर एक शब्द और भी बोल पाता, एक बड़ा सा भाला उसके सिर के आर पार निकल जाता है। और तब हम देखते हैं कि उस राफ्ट में दरअसल कबाल था, एक ऐसा ग्रुप जिसने कई सारे प्लैनेट्स को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय किया था। और उस एल्डर को जान से मारने के बाद थैनोस उस राफ्ट से बाहर निकलता है और वहां खड़े एक इंसान को उठा लेता है और उससे सिर्फ एक ही चीज पूछता है, ये कौन सी जगह है। और इस हादसे की खबर मिलते ही बाकी के थॉर्स डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर वहां पर आ पहुंचते हैं। लेकिन तब तक कबाल अपना काम करके वहां से जा चुका था। और ये सब कुछ देखने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन सारे थॉर्स को कबाल को ढूंढने के लिए कहता है और वो सारे के सारे थॉर्स डॉक्टर स्ट्रेंज के ऑर्डर को फॉलो करते हुए वहां से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एक बार फिर से उस लाइफ राफ्ट की तरफ पलटता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि वो जानता है कि वो वहां पर है और इससे पहले कि डॉक्टर स्ट्रेंज उस पर अटैक करे, भलाई इसी में है कि वो अपने आप बाहर निकल आए। और डॉक्टर स्ट्रेंज की बात सुनने के बाद माइल्स मोरालेस उस राफ्ट से बाहर निकलता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है, हे ओके, मैं यहाँ पे किसी से लड़ने नहीं आया, ओके, आई कम इन पीस, ओके। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि माइल्स को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो यही जानना चाहता था कि आखिर माइल्स वहां पर आया कैसे था। और माइल्स उससे कहता है कि जो आखिरी चीज उसे याद है वो ये थी कि दो अर्थ्स आपस में टकरा रही थी और उसके बाद से माइल्स को कुछ भी याद नहीं था। लेकिन माइल्स की बात सुनने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसे काफी हैरानी से देखने लगता है और उससे पूछता है कि उसे इतने पहले का कैसे याद है। और इससे पहले कि माइल्स मोरालेस डॉक्टर स्ट्रेंज की बात का जवाब दे पाता, वो उसे हिडन आइल ऑफ आगामोटो में ले जाता है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज की बनाई हुई अपनी खुद की जगह थी और वो इस पूरी दुनिया से छुपी हुई थी। और वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज माइल्स से कहता है कि उसके पास भी अपना खुद का एक सीक्रेट है और इसी के साथ वो वहां मौजूद कंप्यूटर पर कुछ बटन्स दबाता है और तभी उनके सामने मौजूद एक और लाइफ राफ्ट के गेट्स खुल जाते हैं, जिसमें से निकलकर बाहर आते हैं स्पाइडरमैन, स्टार लॉर्ड, कैप्टन मार्वल और थॉर, जो दरअसल में जेन फॉस्टर थी। और इतना ही नहीं, उस राफ्ट में से बाहर निकलते हैं रीड रिचर्ड्स और ब्लैक पैंथर भी। माइल्स और पीटर एक दूसरे को देखकर हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग आपस में बात कर पाते, कैप्टन मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आकर उससे पूछती है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा था, क्योंकि आखिरी चीज जो कैरल डैनवर्स को याद थी वो ये थी कि दो अर्थ्स आपस में टकराकर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कुछ भी बोल पाता, उस राफ्ट में से साइक्लॉप्स बाहर निकलता है, जिसने पूरी तरह से फीनिक्स फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और ये सब कुछ देखने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे कहता है कि ये सब कुछ जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं और उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज से ये नहीं पूछना चाहिए कि वो कहां पर हैं, बल्कि उन्हें ये पूछना चाहिए कि वो कब हैं, क्योंकि वो लोग उस राफ्ट में काफी समय से थे। और ये सुनने के बाद स्टार लॉर्ड उससे पूछता है कि कितने समय से, क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ सिर्फ 1 घंटे जितना था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताता है कि वो लोग उस राफ्ट में पिछले 8 सालों से थे और पिछले 8 सालों में पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनके गॉड ने एक नई दुनिया बनाई थी, एक ऐसी दुनिया जो उनकी अर्थ और बाकी की अर्थ के रिमेनिंग पार्ट से मिलकर बनी थी। और स्ट्रेंज उन्हें यह भी बताता है कि इस दुनिया में रहने वाले लोगों को पिछली दुनिया के बारे में कुछ भी याद नहीं था और इसका मतलब ये था कि अर्थ 616 पे जो कुछ भी हुआ था वो वहां पर मौजूद किसी भी इंसान को याद नहीं था, सिवाय उन लोगों के जो इस वक्त उस रूम में मौजूद थे। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी खत्म होने से पहले ही रीड उससे पूछता है कि वो कौन है और स्ट्रेंज उसकी तरफ देखकर चुप रहता है। रीड एक बार फिर से उससे वही चीज पूछता है कि उस जगह को क्रिएट करने वाला गॉड आखिर कौन था। और तब डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें बताता है कि उनकी दुनिया को क्रिएट करने वाला गॉड दरअसल में विक्टर वॉन डूम था, यानी कि डॉक्टर डूम। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मैं इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा। तब तक आप मेरे बाकी के वीडियोस को देखकर एंजॉय करिए और प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।